आप सभी को नमस्कार। सभी मित्रों को सुप्रभात। आइए करते हैं, कल श्री रामचरितमानस का 55वां दोहा समाप्त हो चुका था। अब इसके आगे यह प्रसंग है शिव जी द्वारा सती का त्याग और शिव जी की समाधि। बहुत ही रोचक प्रसंग आ गया है। बड़े ही हृदय में पूर्ण रूप से आप ध्यान लगाकर सुनिए और इस राम कथा का लाभ लीजिए। दोहा संख्या 56। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहते महेश, कछु हृदय अधिक संताप। भावार्थ, सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। जानते ही हैं, घर में भी अपना झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे को छोड़ने के समय संताप हो जाता है। आधुनिक समय में हम देखें तो पति पत्नी में, स्त्री पुरुष में जो तलाक आदि होते हैं, उस समय की जो व्यथा होती है वही यहाँ शिव जी के और सती के मन में हो रही है। चौपाई। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सुआवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की, मतलब उन्होंने अपने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। जो रघुनाथ जी के चरणों में उनकी अटूट अनन्य भक्ति है, उसको प्रदर्शित किया उन्होंने और सती जी को वहीं पर छोड़ करके अपने कैलाश की ओर निकल लिए। अस्पन तुम विनु कदई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। भावार्थ, आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कयऊँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कयऊँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। अगला दोहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। श्यावर रामचंद्र जी की जय। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयहु मोर अपराधा।
अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजौ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कहु कही जाई, तपहि अवाई बाउर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानि वृष केतु, कहीं का कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज सुसुरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अगला दोहा। सती विसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछु, जग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। यह सती जी की बड़ी ही विरह वेदना यहाँ पर प्रकट की गई है। नित नव सोच सती उर भारा, कब जेयऊँ सुख सागर प्यारा पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करी जाना। और सती जी अंदर ही अंदर से कुढ़ रही हैं। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि इस दुख समुद्र को कैसे पार करूंगी। मन में जो रघुनाथ जी का उन्होंने अपमान किया, उसका बहुत बड़ा दुख है। और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, ये भी बहुत बड़ा अपराध हो गया उनसे। सो फल मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु रचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि यस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझे दिया है, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महरा मही सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं करजोरी, छूटहूँ वेग देह यह मोरी। जो मेरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम और मेरा यह व्रत मन वचन कर्म से सत्य है। तो यहाँ सती जी की बड़ी ही गंभीर प्रतिज्ञा जो उन्होंने शिव जी के लिए की है कि मेरा शरीर यहीं पर छूट जाए। मेरा अगर श्री शिव जी के चरणों में अगाध प्रेम है तो मैं इस शरीर को यहीं पर त्याग दूं, ताकि पुनर्जन्म में मैं फिर से शिव जी की अर्धांगिनी बन सकूं। तऊ सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊँ सुवेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि, श्रम दुसह विपति बिहाई। भावार्थ।
तो हे सर्वदर्शी प्रभो सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असह्य विपत्ति दूर हो जाए। उन्होंने प्रभु परमात्मा से, वहाँ पर उपस्थित देवों से यह विनती की कि मैं यहीं पर मेरा शरीर यहाँ समाप्त कर सकूं और नए जन्म के साथ मैं शिव भक्ति में लीन हो सकूं। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बहुत ही गंभीर पीड़ा में उनके दुख का कोई अंत नहीं, बहुत दुखी भारी मन से वह विनती कर रही हैं। बीते संवत सहस्रसी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली थी। राम नाम शिव सुमिरन लागे। शिव जी ने अपनी आँख खोलते ही राम नाम धुन सिमरना शुरू कर दिया। जाने हूँ सती जगतपति जागे। और सती ने यहाँ जाना कि अब जगतपति शिव जी जाग गए हैं। जाई शंभु पद वदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और वे कहने लगे, हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षहि कीन प्रजापति नायक। और उन्होंने शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं कहूँ अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि पद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। सती का दक्ष यज्ञ में जाना। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जय पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदर सुंदर करहि कलकाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछऊ तब शिव कयऊँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरिसानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसेहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने बातें बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहो न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय प्रकाश प्रेम रस सानी। भावार्थ, यहाँ पर एक पत्नी जो आज्ञाकारी पत्नी है, सती जी अपने पति से अपने मायके जाने की आज्ञा लेती है, परंतु शिव जी को यज्ञ में आमंत्रित ना करने पर उन्होंने सती जी को वहाँ जाने से मना कर दिया। अब सती जी के मन की क्या व्यथा थी, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी।
आखिर सती जी भय संकोचोर प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। तो यहाँ तक हमारे दोहा संख्या 60 हो चुके हैं बालखंड के। अब अगले दोहे के आरंभ से हम अगले वीडियो में पाठ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत सम्मान, आशीर्वाद।